So hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajeshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 7th standard science chapter number 20 in the word of a star. तो इसका जो है ये सेकंड पार्ट है. सो स्टूडेंट, इसके पहले जो है फर्स्ट पार्ट जो है अपलोड कर दिया है. तो अगर आपको ये देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन पर भी क्लिक करना पड़ेगा, जिससे आपको ये जो सारे नोटिफिकेशन मतलब अब तक के जो भी लेसन है वो भी आपको जो है इसमें मिल जाएंगे. तो उसके साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के भी जो लेसन आपको मिल जाएंगे. सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट. तो हमने फर्स्ट पार्ट में इन द वर्ड ऑफ स्टार के क्या देखा था कि गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी के कंपोनेंट्स जो है वो कौन से होते हैं, और जो है हमने देखा था कि स्टार्स जो है वो कैसे बनता है, और स्टार जब बनता है तब जो है उसकी पूरे लाइफ साइकिल में स्टार के वो जो डिफरेंट स्टेजेस से जो जाता है, तो वो डिफरेंट स्टेजेस में जो है स्टार्स हमको किस तरह के दिखते हैं वो जो है इस पिक्चर के द्वारा हमने देखा था. नेक्स्ट जो है हमने स्काई वॉचिंग देखा था, जिसमें कि हमने हॉरिजॉन क्या है, जेनिथ क्या है, नादिर क्या है, सेलेस्टियल पोल्स क्या है, मेरिडियन क्या है, सेलेस्टियल इक्वेटर क्या है, इक्लिप्टिक क्या है, ये सब बातें जो है हमने उसमें देखी थी. तो अब जो है हम कॉन्स्टलेशन के बारे में जो है इस पार्ट में शुरू कर रहे हैं, पढ़ने वाले हैं. तो व्हाट इज कॉन्स्टलेशन. तो ये कॉन्स्टलेशन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ स्टार ऑक्युपाइंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन. तो ये कॉन्स्टलेशन क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टार है. मतलब अगर हम सेलेस्टियल स्फीयर को अगर हम देखेंगे मतलब तो जब आकाश की तरफ हम देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टार जो है वो हमको एक जगह पर जो है दिखते हैं. तो ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होता है, जो एक स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, स्मॉल पोर्शन जो है वो ऑक्युपाई कर रहा है सेलेस्टियल स्फीयर का, उसे क्या कहा जाता है, कॉन्स्टलेशन. तो ये जो डेफिनेशन है बहुत ही इजी है, ये आपको बिल्कुल जल्द से याद हो सकती है. क्या है इसका डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ स्टार ऑक्युपाइंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ सेलेस्टियल स्फीयर इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन. Okay, so some of these stars appears to form certain figures of animals, humans and objects. तो अब ये जो ग्रुप्स जो है जो हम आकाश में देखते हैं स्टार्स के, तो अगर हमने उसको केयरफुली वॉच किया तो हमें जो है क्या दिखेगा, कुछ जो स्टार्स का ग्रुप है वो किसी एनिमल के जैसे दिखेगा. कुछ जो स्टार्स का ग्रुप है वो जो है हमको ह्यूमन के जैसे दिखेगा. धीरे धीरे जो है उसकी तस्वीर जो है हमारे सामने आती है जब हम उसको केयरफुली देखते हैं. तो मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट भी जो है मतलब कोई चीज़ें हैं जो उस ग्रुप ऑफ स्टार में जो है हमको नज़र आती है. सो दिस फिगर्स हैव बीन नेम्ड आफ्टर सर्टन इवेंट आर बिलीफ ऑफ द टाइम व्हेन द कॉन्स्टलेशंस वेयर आइडेंटिफाइड. और जब हम ये कॉन्स्टलेशन जो है देखते रहते हैं तो कुछ फिगर्स जो है या कुछ नेम है, कोई उसके ऊपर जो है बिलीव करने लगता है, सर्टन इवेंट से जो है उसको रिलेट करने लगता है. तो इस तरह से जो है हम वो कॉन्स्टलेशन को जो है नोटिफाई करते हैं. सो इन दिस वे वेस्टर्न ऑब्जर्वर हैव डिवाइडेड द सेलेस्टियल स्फीयर इनटू 88 कॉन्स्टलेशन. वैसे ही जो है ये जो वेस्टर्न ऑब्जर्वर है, मतलब ये जो कॉन्स्टलेशन जो हमको दिखते हैं, ग्रुप्स जो दिखते हैं, तो इसको जो है वेस्टर्न ऑब्जर्वर ने इसको 88 पार्ट्स में जो है उसको डिवाइड किया. सो सिमिलरली एंशियंट वेस्टर्न ऑब्जर्वर पुट फॉरवर्ड द आइडियाज ऑफ अ 12 जोडियक साइन. और ऐसे ही जो है ये जो वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमर्स जो है इनको एक आइडिया आया और उन्होंने जो है उसको हमारे सामने रखा. उन्होंने जो है इस कॉन्स्टलेशन को जो है 12 जोडियक साइन में जो है उसको डिवाइड किया. सो वेयर एज इंडियन एस्ट्रोनॉमर सजेस्ट द 27 नक्षत्र. और जैसे ही वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमर ने जो है हमको बताया कि ये 12 जोडियक साइन में जो है उन्होंने उसको जो है डिवाइड किया, वैसे ही हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स है उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि उन्होंने 27 नक्षत्र में जो है उसको डिवाइड किया. ठीक है. तो नेक्स्ट जो है हम देखेंगे यहाँ पे जोडियक साइन. ये जोडियक साइन जो है वो क्या होता है देखेंगे. सो द इक्लिप्टिक हैज
बीन इमेजिन टू बी डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट। तो ये जो इक्लिप्ट है हमारा, मतलब ये जो अर्थ है जो गोल हमको सर्कल जो है इमेजिन करते हैं, तो इसको जो है 12 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है। जो 12 पार्ट्स है, दस ईच पार्ट सबटेंड 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर। तो हर एक पार्ट जो है उन्होंने मतलब इसको 30 डिग्री में जो है वो डिवाइड किया सेंटर से। जैसे कि हमारा अर्थ जो है ये कितने डिग्री का होता है, वो 360 डिग्री का जो है वो होता है। तो ये 360 डिग्री को अगर हम 12 पार्ट से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमें जो है कितना मिलता है डिग्री, 30 डिग्री जो है वो हमको जो है वो हर एक पार्ट जो है वो डिवाइड होते हुए दिखता है। तो ये जो हर एक पार्ट है जो 30 डिग्री में जो है सेंटर से सेलेस्टियल स्फीयर को डिवाइड किया है, तो इसे जो है क्या कहा जाता है, राशि कहा जाता है या फिर जोडिएक साइन कहा जाता है। ये जो हमारे जो पार्ट है 360 डिग्री अर्थ के जो 12 पार्ट में उन्होंने जो है वेस्टर्न साइंटिस्ट ने उसको डिवाइड किया। जो 30 डिग्री का जो है एक पार्ट आ रहा है, तो वो जो है इस पार्ट को जो है वो क्या कहते हैं, राशि या फिर जोडिएक साइन जो है कहते हैं। सो दे आर नेम एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। तो ये जो 12 पार्ट्स है इसके जो है उन्होंने 12 नाम्स जो है वो दिए हैं, मतलब 12 राशि के नाम से उसको जोड़ा गया है। जैसे कि एरीज है, तो एरीज यानी जो है हम मराठी में अगर इसको देखेंगे, मतलब आप पेपर में देखते हो, न्यूज़पेपर्स में या फिर जो है टीवी में भी जो है वो राशि के बारे में बताते हैं। तो ये जो नाम है उसके, तो जैसे एरीज है जिसे क्या कहा जाता है, मेष राशि कहा जाता है। देन टॉरस है, ये टॉरस जो है उसे जो है वृषभ राशि कहा जाता है, टॉरस को। नेक्स्ट जेमिनी जो है उसे मिथुन कहा जाता है, मिथुन राशि। कैंसर जो है वो कर्क राशि होती है। लियो जो है सिंह राशि होती है। वर्गो जो है कन्या, लिब्रा जो है तुला राशि है। स्कॉर्पियो जो है वृश्चिक राशि जो है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट जो है सैगिटेरियस जो है धनु राशि कहा जाता है। देन कैप्रिकॉर्न जो है वो मकर राशि है। देन एक्वेरियस जो है कुंभ राशि बोलते हैं उसे। पाइसेस जो है मीन राशि है। तो इस तरह से उसको जो है इन 12 राशियों में जो है उसको जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है नक्षत्र के बारे में जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो इंडियन साइंटिस्ट है उन्होंने जो है नक्षत्र की कल्पना जो है हमको इस सेलेस्टियल बॉडी से जो है उन्होंने हमें बताई है, ठीक है। तो नक्षत्र क्या होता है, द मून completed one revolution around the earth approximately 27.3 days। जब मून जो है अर्थ का जब चक्कर काटते रहती है तो उसको पूरा चक्कर जो है मतलब ये अगर हमारा अर्थ है और ये मून है, तो इस मून को जो है पूरा अर्थ का एक चक्कर काटने के लिए कितने दिन लगते हैं, 27.3 डेज लगते हैं। कितने, 27.3 डेज। तो द पोर्शन ट्रेवल्स बाय मून इन 1 डे इज कॉल्ड अ नक्षत्र। और इस 27.3 जो डेज इसको लग रहे हैं, तो इसमें जो है एक दिन में मून जितना भी अंतर काटता है, मतलब यहाँ तक का अगर डिस्टेंस उसने काट लिया एक दिन में, पर डे, एक दिन में पूरा चक्कर काटने के लिए उसको 27.3 डेज लग रहा है, पर एक दिन में जो भी वो डिस्टेंस काटता है उसे क्या कहा जाता है, नक्षत्र कहा जाता है। यू अंडरस्टूड दैट। तो अगर इसकी डेफिनेशन भी अगर आती है कि व्हाट इज नक्षत्र, तो आपको आप बता सकते हो, द पोर्शन ट्रेवल्ड बाय मून इन 1 डे इज कॉल्ड अ नक्षत्र। सो इफ वी डिवाइडेड 360 डिग्री इंटू 27 इक्वल पार्ट, अब अगर 360 डिग्री से जैसे हमने जो है मतलब 12 जोडिएक साइन को जो जैसे 12 पार्ट में हमने डिवाइड किया था 360 डिग्री से, वैसे ही अगर हमने मून को भी अगर 360 डिग्री में अगर डिवाइड किया 27.3 डेज से, 27.3 डेज से, तो क्या निकलता है, एग्जैक्टली जो है 30 डिग्री एंड 20 मिनट्स जो है वो
निकलता है टाइमिंग। तो इसको जो है मतलब मून को जो है 360 डिग्री से अगर हम डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली जो है ईच पार्ट हमको कितने का दिख रहा है, 30 डिग्री 20 मिनट्स का दिख रहा है, ठीक है। तो अ नक्षत्र इज नोन फ्रॉम द ब्राइटेस्ट स्टार दैट इज कंटेन, और नक्षत्र जो है इज नोन फ्रॉम द ब्राइटेस्ट स्टार दैट इज कंटेन। नक्षत्र में जो है एक ब्राइटेस्ट स्टार होता है, मतलब नक्षत्र में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, लेकिन एक ब्राइटेस्ट स्टार होता है जिससे कि हम नक्षत्र को जो है नक्षत्र जो है उससे पहचाना जाता है। मतलब एक ब्राइटेस्ट स्टार होता है उसमें, उससे जो है नक्षत्र जो है पहचाना जाता है। सो ब्राइटेस्ट स्टार इज कॉल्ड द योग तारा, और ये जो ब्राइटेस्ट स्टार जो है हमको दिखता है उसे योग तारा कहा जाता है। तो अगर आपने ये योग तारा नहीं देखा होगा तो आपको क्या करना है कि मतलब ये वीडियो देखने के उसी रात को जो है आपको स्टार्स को देखना है, और स्टार्स देखने के बाद में आपको एक ब्राइटेस्ट स्टार दिखेगा, तो वो जो है वो नक्षत्र यानी योग तारा होता है, ठीक है। Which nakshatra we can see during a sky watch depend upon the position of the earth along its orbit। कौन सा नक्षत्र कब दिखेगा ये जो है उसके पोजीशन पे और उसके ऑर्बिट पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है यूज योर ब्रेन पावर, वन जोडिएक साइन इज इक्वल टू नक्षत्र, कितने नक्षत्र होते हैं वो आपको बताना है। मतलब वन जोडिएक साइन इज इक्वल टू कितने नक्षत्र। हमने नक्षत्र देखा है 27.3 डेज के हिसाब से जो है उसको हमने निकाला 30 डिग्री 20 मिनट, और जोडिएक साइन भी जो है हमने निकाला था, तो इस हिसाब से आपको ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे फाइंड आउट दिया है यूजिंग अ मराठी कैलेंडर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द 27 नक्षत्र। मराठी कैलेंडर्स को अगर देखोगे आप तो 27 नक्षत्र को जो है हम वहाँ पे देख सकते हैं। एंड डिवाइड देन इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरी, और उसको फिर 3 कैटेगरीज में, जैसे मानसून नक्षत्र कौन से होते हैं वो बताना है, विंटर नक्षत्र कौन से है वो बताना है, समर नक्षत्र, ये सब आपको कैलेंडर्स में जो है वो मिल जाएगा मराठी कैलेंडर में, ठीक है। गेटिंग अ नो सम कॉन्स्टलेशन, कुछ कॉन्स्टलेशन के बारे में जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो ड्यूरिंग समर नाइट वन कैन सी अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ अ 7 स्टार्स। अगर हम समर में नाइट में अगर स्काई को देखते हैं तो हमको जो है एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट दिखती है 7 स्टार की। तो वी कॉल देम सप्तऋषि, और उसे जो है क्या कहा जाता है, सप्तऋषि कहा जाता है। इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी दिस कॉन्स्टलेशन राइजेस अराउंड 8 PM इन द नॉर्थ ईस्ट। और ये जो सप्तराशि है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी में जो है दिस कॉन्स्टलेशन राइजेस अराउंड 8 PM, ये जो है हमको कॉन्स्टलेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है वो 8 PM को जो है नॉर्थ ईस्ट में जो है वो दिखता है। सो इट इज ऑन द मेरिडियन इन द month of April and in month of October it sets around 8 PM। तो ये जो है ये जो है हमको मेरिडियन पे जो है मंथ ऑफ अप्रैल में दिखता है एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और कब दिखता है ये 8 बजे दिखता है अराउंड 8 PM। सो एज द नेम सजेस्ट सप्तऋषि इज अ ग्रुप ऑफ 7 ब्राइट स्टार। ये सप्तऋषि इसका नेम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें जो है 7 ब्राइट स्टार्स होते हैं। ब्राइट स्टार बहुत ज़्यादा प्रकाश देने वाले स्टार्स जो है वो होते हैं। सो इट इज़ इन द शेप ऑफ quadrangle with a tail made up of a 3 star। So it is in the shape of a quadrangle। इसका शेप कैसे होता है, quadrangle के जैसे होता है with a tail, मतलब उसको एक टेल दिखती है। हाँ, टेल मेड अप ऑफ 3 स्टार, 3 स्टार से उसकी एक टेल बनी हुई दिखती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्वाड्रेंगल जो है वो बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये इस तरह से जो है क्वाड्रेंगल बना हुआ यहाँ पे हमको दिख रहा है, और इसको एक जो है टेल दिख रही है 3 स्टार की, ये एक स्टार, ये एक स्टार और ये एक स्टार। इसकी जो है एक हमको क्या दिख रही है, टेल दिख रही है इसकी। तो इस तरह से ये 7 स्टार से जो है वो बना हुआ होता है, इसीलिए इसे सप्तऋषि कहा जाता है। मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और ये 7, ये 7 तारों से जो है ये हमें बना हुआ दिखता है, इसीलिए इसे सप्तऋषि
बोला जाता है। सो इट दस रिजेबल अ काइट एंड कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज। और ये कैसे दिख रहा है हमको, काइट के जैसे दिख रहा है, मतलब एक पतंग है और इसका जो है ये धागा है, तो इसके जैसे ये जो है हमको दिखता है। इफ़ वी एक्सटेंड वन साइड ऑफ अ क्वाड्रेंगल, अगर हम इसके एक साइड को जो है क्वाड्रेंगल के अगर एक्सटेंड करते हैं, मतलब यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये जो साइड है वो एक्सटेंड की हुई है, तो अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो क्या मिल रहा है हमको, पोल स्टार मिल रहा है और पोलैरिटी। ये पोल स्टार जो है वो यहाँ पर हमको दिखता है, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट नेम फॉर दिस कॉन्स्टेलेशन, मतलब अलग अलग कंट्रीज में जो है ये जो स्टार दिखते हैं 7 स्टार, इसको अलग अलग नामों से जो है बुलाया जाता है। तो इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड द ग्रेट बियर, और इसे इंग्लिश जो है वो क्या कह के पुकारते हैं, इसे ग्रेट बियर करके जो है इसको जाना जाता है वहाँ पर। देन नेक्स्ट जो है सेकंड वन, the constellation of Saptarishi and Sharmishta or Cassiopeia are useful in locating the pole star। अब ये जो कॉन्स्टेलेशन है, मतलब आप सप्तऋषि जो हमने देखा, और ये जो है शर्मिष्ठा है, ये जो दिख रहा है आपको ये शर्मिष्ठा है। तो ये क्या और कैसोपिया बोलते हैं इसे, शर्मिष्ठा और कैसोपिया आर यूजफुल टू वो लोकेटिंग द पोल स्टार। इसकी वजह से जो है हमको पोल स्टार जो है वो पता चलता है यहाँ पे, ठीक है। सो शर्मिष्ठा इज मेड अप ऑफ अ 5 ब्राइट स्टार, और ये जो शर्मिष्ठा है वो कैसे बनता है, 5 मतलब ब्राइट स्टार से जो है वो बनता है। शर्मिष्ठा इज मेड अप ऑफ अ 5 ब्राइट स्टार विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द फिगर ऑफ द लेटर एम। ये शर्मिष्ठा जो है हमको कैसे दिख रहा है, लेटर एम के जैसे दिखता है, मतलब 1 2 3 4 और 5, मतलब 1 2 3 4 और 5 स्टार से बना होता है, और ये जो है हमको लेटर एम के जैसे दिखता है। ये 5 स्टार जो है वो ब्राइट स्टार्स होते हैं। The perpendicular bisectors of the line joining the 3rd and the 4th star in Sharmishta goes forward to the pole star। और इस the perpendicular bisect of the line join of a 3rd and the 4th star, ये जो 3rd and 4th star के बीच में जो है हमको क्या दिख रहा है, एक लाइन ज्वाइनिंग होते हुए दिख रही है जो परपेंडिकुलर जा रही है, 3rd एंड 4th स्टार को मिलकर जा रही है, उसके बीच में से जा रही है परपेंडिकुलर। तो इसे जो है ये कहाँ पर जा रही है, पोल स्टार की तरफ जा रही है, ठीक है। सो द पोल स्टार हैज़ अ सप्तऋषि ऑन वन साइड एंड शर्मिष्ठा ऑन द अदर। और ये पोल स्टार के एक साइड में जो है सप्तऋषि रहता है और दूसरे साइड में जो है ये शर्मिष्ठा होता है। सो मतलब ये पोल स्टार के जो है एक साइड में जो है सप्तऋषि रहता है और दूसरे साइड में जो है ये शर्मिष्ठा होता है, ठीक है। एज शर्मिष्ठा सेट सप्तऋषि राइजेस, और जब शर्मिष्ठा जो है वो अस्त होता है, मतलब सेट होता है, तो जो है सप्तऋषि राइज होने लगता है, और जब सप्तऋषि सेट होता है तो ये शर्मिष्ठा जो है वो राइज होता है। इस तरह से इनका ये चलता है। सो दस वी कैन ऑलवेज यूज आइदर वन और द अदर एज अ रेफरेंस पॉइंट ऑन एनी गिवन नाइट। तो इसका मतलब कि कोई दो ही में से जो है कोई भी एक जो है हमको नाइट में जो है वो पॉइंट आउट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है मृग नक्षत्र के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। मृग नक्षत्र को दूसरा नाम है ओरियन, हैज़ वेरी ब्राइट स्टार। ये जो मृग नक्षत्र है ये जो है बहुत ही ब्राइट स्टार है, बहुत ब्राइट स्टार है। ऑन विंटर नाइट दे कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड। और ये कब दिखता है हमको, विंटर मतलब ठंड के दिनों में जो है वो ईजिली दिखता है। सो इट इज़ 7-8 stars of which 4 are at the corners of the quadrangle। तो so it has 7 or 8 stars of which 4 are at the corners of the quadrangle। तो इसके जो है मृग नक्षत्र के जो है हमको बहुत सारे स्टार दिखते हैं, जैसे इसमें 7 और 8 स्टार जो है वो दिखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब 1 2 3 4 5 हो गए, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9। तो ऐसे 9 स्टार जो है, और भी बीच में जो है बहुत सारे स्टार्स जो होते हैं छोटे छोटे,
होते हैं। तो इसमें जो है मृग नक्षत्र में हमें कितने स्टार दिख रहे हैं? 7 to 8 स्टार जो है वो उसके होते हैं। द लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार बाय द कॉन्स्टलेशन व्हेन एक्सटेंडेड मीट अ वेरी ब्राइट स्टार। और जब ये मतलब ये 3 मिडल के जो स्टार दिख रहे हैं हमको, ये जो 3 स्टार जो है दिख रहे हैं वो अगर एक्सटेंड करेंगे हम यहाँ पे, तो ये एक्सटेंड होके जो है वो कहाँ पे जा रही है? एक ब्राइट स्टार के पास में। मतलब ये जो 3 स्टार जो है यहाँ पर दिखते हैं, हाँ, तो ये जो 3 स्टार जो यहाँ पर बीच में हमको दिख रहे हैं, तो ये अगर लाइन हम एक्सटेंड करते हैं तो नीचे जो है और एक ब्राइट स्टार जो है इसका हमको दिखता है। तो इसे क्या कहा जाता है? वैद और सीरियस कहा जाता है। मतलब इसका नाम क्या है? वैद और सीरियस। ठीक है। So during the month of December, मृग नक्षत्र राइजेस एट 8 PM। जब दिसंबर का महीना आता है तो ये मृग नक्षत्र जो है हमको 8 बजे जो है वो दिखता है ऑन द ईस्टर्न हॉरिजॉन। मतलब ये कहाँ पर दिखता है? ईस्टर्न हॉरिजॉन में हमको जो है दिखता है। सो इट इज़ ऑन द मेरिडियन ड्यूरिंग फेब्रुवरी एंड इन जून इट सेट्स अराउंड 8 PM। तो अगर हमने इसको मेरिडियन में देखा, तो ये जो है हमको कब दिखता है? फेब्रुवरी एंड जून में अराउंड 8 PM को जो है वो हमको सेट होते हुए दिखता है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है वृश्चिक। वृश्चिक और अ स्कॉर्पियो। वृश्चिक और स्कॉर्पियो जो यहाँ पर दिया हुआ है इज अ कॉन्स्टलेशन विद अ 10 to 12 स्टार। और ये जो वृश्चिक और स्कॉर्पियो जो है वो कितने मतलब स्टार से बना होता है? 10 to 12 स्टार। यहाँ पर हम अगर काउंट करेंगे तो हमको 10 to 12 स्टार जो है यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है। ज्येष्ठा और अंतरिक्ष इज द ब्राइटेस्ट अमॉन्ग देम। और इसमें भी जो है ये 10 to 12 स्टार्स में ज्येष्ठा या फिर अंतरिक्ष जो है उसे कहा जाता है, ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है इसमें। तो द कॉन्स्टलेशन इज बिलो द इक्वेटर। और ये कॉन्स्टलेशन जो है हमारे इक्वेटर के नीचे साइड में होता है इन द स्काई ऑन द साउथर्न हेमिस्फीयर। मतलब हमको ये साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ जो है वो दिखता है। सो इन द 3rd week ऑफ अप्रैल इट कैन बी सीन इन द ईस्टर्न स्काई अ फ्यू आवर्स आफ्टर सनसेट। और ये जो है हमको साउथर्न हेमिस्फीयर पे कब दिखता है? द 3rd week ऑफ अप्रैल, अप्रैल के तीसरे वीक में जो है ये हमको कहाँ पर दिखता है? ईस्टर्न स्काई में, स्काई के ईस्ट साइड में अ फ्यू आवर्स आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद में, मतलब सनसेट के आफ्टर फ्यू आवर्स के बाद में ही जो है हमको ईस्टर्न स्काई में जो है ये अप्रैल के 3rd week में जो है हमको दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। Why is the pole star important for sky watch? So why is the pole star important for sky watch? तो ये जो पोल स्टार है वो इम्पोर्टेंट क्यों है स्काई वॉच के लिए? सो पोल स्टार इज अ ब्राइटेस्ट स्टार। पोल स्टार क्या है? एक ब्राइटेस्ट स्टार है एंड दस इट वॉज अ आइडियल स्टार। इसीलिए जो है इसे आइडियल स्टार के इससे जो है जोड़ा जाता है। सो टू लुक फॉर द डायरेक्शन इन एंशियंट टाइम इट्स वेरी क्लोज टू द नॉर्थन पोल। तो एंशियंट टाइम में जो है जब घड़ियाँ नहीं थी या उनको जो है डायरेक्शन जो है वो पता नहीं था, मतलब एंशियंट टाइम में जो है हमको कोई डायरेक्शन का जो है वो पता ही नहीं था। तो ये जो एंशियंट टाइम में जो है वो जो ऑब्जर्वर जो है वो क्या करते थे कि ये जो ब्राइटेस्ट स्टार को जो है वो देखते थे एंड उसके उनको जो है वो पता चलता था कि ब्राइटेस्ट स्टार के जो बिल्कुल पास में जो है वो नॉर्थन पोल है, दैट्स यूज टू इंडिकेट नॉर्थ पोल। तो इसीलिए जो है वो इंडिकेट करते हैं कि वो नॉर्थ पोल कहाँ पर है। तो इस प्रकार से जो है वो बाकी की स्टडी जो है वो इस ब्राइट स्टार पोल स्टार को देखकर जो है वो करते हैं। तो इसीलिए जो है ये हेंस द पोल स्टार इम्पोर्टेंट फॉर स्काई वॉचिंग। ठीक है।
Next question is what is the relation between the pole star and the constellation सप्तऋषि and शर्मिष्ठा। तो पोल स्टार का और सप्तऋषि और शर्मिष्ठा का क्या रिलेशन है। तो हमने जब पढ़ा तभी देखा था कि द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्स्टलेशन सप्तऋषि एंड शर्मिष्ठा। हाँ, तो ये जो पोल स्टार जो है वो बीच में होता है और उसके एक साइड में जो है सप्तऋषि होता है और दूसरे साइड में जो है हमने देखा कि शर्मिष्ठा होता है। तो ये जो इसकी पोजीशन है पोल स्टार की, वो जो है इनकी वजह से शर्मिष्ठा और सप्तऋषि की वजह से जो है वो आइडेंटिफाई होती है। ऑन वन साइड ऑफ द पोल स्टार हम देख रहे हैं कि सप्तऋषि और दूसरे साइड में जो है शर्मिष्ठा होता है। सो व्हेन सप्तऋषि राइजेस, जब सप्तऋषि जो है वो राइज होता है तो ये जो है शर्मिष्ठा सेट होता है। और जब सप्तऋषि सेट होता है तो ये शर्मिष्ठा जो है वो राइज होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। So with the help of your friends, draw a big circle on the ground as shown in the figure 20.4। हमको क्या करना है कि हमारे फ्रेंड के हेल्प से जो है हमको एक सर्कल बनाना है, बिग सर्कल बनाना है, जैसे कि यहाँ पे 20.4 में जो है यहाँ पर बताया गया है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये सर्कल जो है यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो आस्क 12 ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट इक्वल डिस्टेंस। आपके 12 फ्रेंड्स को जो है क्या करना है, 12 मतलब इस सर्कल के 12 जगह पर जो है वो खड़े रखना है। सो ईच होल्डिंग अ प्लेस कार्ड, और सबके हाथ में जो है एक कार्ड जो है वो देना है। ठीक है, और उस कार्ड में जो है जोड़िक साइन, जो हमने देखे थे कि 12 जोड़िक साइंस जो है वेस्टर्न ऑब्जर्वर ने हमको बताए थे, वो जोड़िक साइंस जो है उनको हर एक के प्लेस कार्ड में जो है वो लिखकर दे देने हैं। ठीक है, तो मेक वन फ्रेंड स्टैंड एट द सन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और एक जो फ्रेंड है आपका उसे जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल में रखना है एज अ सन करके। सो नाउ मूव अलॉन्ग अ स्मॉलर सर्कल अराउंड द सन एज इफ यू आर इन द अर्थ फेसिंग द सन ऑल द टाइम्स। तो हमको क्या करना है कि नाउ मूव अलॉन्ग द स्मॉलर सर्कल अराउंड द सन, सन के जो पास में जो है एक छोटा सा सर्कल बनाना है और वहाँ पर जो है आपको खुद को जो है वो सन के तरफ मतलब फेस रखकर जो है वो खड़े रहना है। तो यहाँ पे हम इसमें देखेंगे 20.4 के पिक्चर में हम देखेंगे इसको अच्छे से। तो यहाँ पे जो है ये जोड़िक साइन के नेम प्लेट जो है उनके पास में लगाकर जो है हर एक फ्रेंड्स को मतलब 12 फ्रेंड को जो है हमको यहाँ पर इस जगह पर जो है वो खड़े रखना है। ठीक है, यहाँ से एरियस से जो है वो शुरू हो रहा है हमारा 12 जोड़िक साइन, एरियस, पीसेस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियन, स्टैगे, सेगिटेरियस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, वर्गो, लियो, देन कैंसर, जेमिनी, टॉरस, ये सब 12 जोड़िक साइन के नेम प्लेट के साथ में इनको 12 स्टूडेंट्स को जो है हमारे फ्रेंड्स को ऐसे खड़े रखना है। और बीच में जो है सन करके जो है एक फ्रेंड को जो है खड़े रखना है। और ये जो अर्थ है, अर्थ जो है वो आपको खुद को बनना है और अर्थ का हमारा जो फेस है वो किसके तरफ देना है, ये सन की तरफ देना है, रखना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे और एक जो है पिक्चर दिया हुआ है ये, तो यहाँ पे ये जो लड़की है वो क्या कर रही है, ये जो है मतलब ये फ्लावर पॉट को जो है वो देख रही है। और फ्लावर पॉट को देखते हुए उसे जो है वो पीछे का जो ये ट्रीज है ये भी जो है वो दिख रहा है। सो इन द फिगर व्हेन गर्ल लुक एट द फ्लावर पॉट इन एडिशन टू द फ्लावर पॉट शी आल्सो सीज द ट्रीज इन द बैकग्राउंड। मतलब ये फ्लावर पॉट देखते हुए उसे जो है पीछे का जो ट्रीज है वो भी जो है वो दिख रहा है। ठीक है, वैसे ही जो है यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ इस पिक्चर में, तो यहाँ पे अर्थ जो हम बने हुए हैं तो हमको जो है हम जो है वो सन की तरफ जो है वो देखते हुए खड़े हैं। तो जैसे कि सन है, आगे जो है हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन।
सो आस्क योर फ्रेंड टू टेक टर्न टू डू द सेम। मतलब जैसे कि आप जो है अर्थ करके जो भी खड़े हो और सन के तरफ अगर आप वॉच कर रहे हो तो आपको क्या करना है, सन के गोल गोल जो है वो मूव करना है। मतलब अब हमारी पोजीशन ए है, तो फिर आप अगर थोड़ा घूमोगे तो यहाँ पे आपकी पोजीशन बी हो जाएगी, आपकी पोजीशन सी हो जाएगी। इस तरह से आपकी पोजीशन जो है वो आगे आगे बढ़ती जाएगी। वैसे ही आपके जो 12 फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पर एक जोड़ी एक का साइन लेकर जो है खड़े हुए हैं, तो इनको भी क्या कहना है कि वो भी जो है वो गोल 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 जो है वो घूमे। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है द ऑब्जर्वर लुकिंग एट द सन। The observer looking at the sun see not only the sun but also a constellation behind the sun। जो भी ऑब्जर्वर है, मतलब आप जो है ये अर्थ करके जो यहाँ पर खड़े हो, तो आप जो है सन के तरफ जो है वो वॉच कर रहे हो। तो आप जब सन की तरफ आप देख रहे हो तो सन के पीछे जो है एक कोई भी एक जो है हमको जोड़ी एक साइन दिख रहा है, तो वो भी जो है आप देख रहे हो। लेकिन हमको जो है सन के ब्राइट लाइट की वजह से ये जो भी जोड़ी एक साइन है वो दिखता नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो है वो जोड़ी एक साइन रहता है। ठीक है। तो वैसे ही आपकी पोजीशन अगर बी होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है आप यहाँ से अगर देखोगे सन को, तो सन के पीछे जो है दूसरा एक जोड़ी एक साइन जो है वो दिखेगा आपको। जैसे ही आपकी पोजीशन सी हो जाएगी तो यहाँ से भी जो है आपको मतलब एक जोड़ी एक साइन जो है उसके सन के पीछे रहेगा। तो इस तरह से जो है आपकी जैसे जैसे पोजीशन चेंज होते जाएगी तो ये जोड़ी एक साइन जो है उसके पीछे सन के हमको जो है वो दिखता है। ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया है आपको कि द कॉन्स्टलेशन कैन नॉट बी सीन इन ब्राइट सनलाइट। कॉन्स्टलेशन जो है हमको ब्राइट सनलाइट की वजह से नहीं दिखता है, बट इट इज इंडीड और जोड़ी एक साइन और अ राशि अपीयर्स बिहाइंड द सन। लेकिन उसके पीछे जो है सन के पीछे एक जोड़ी एक साइन और राशि बोलते हैं जिसे हम, वो सन के पीछे जो है होता है। सो दिस इज व्हाट वी एक्सप्रेस व्हेन वी से दैट द सन एंटर्स अ पर्टिकुलर जोड़ी एक साइन और राशि। तो इसलिए जो है हम क्या बोलते हैं कि मतलब सन जो है वो किसी ना किसी एक जोड़ी एक साइन पे जो है जब वो जो है होता है, सन जो है वो एंटर करता है पर्टिकुलर जोड़ी एक साइन में और राशि में। जैसे जैसे हमारी जो पोजीशन अर्थ की जो है वो बदलती जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऑन मकर संक्रांति वी से दैट द सन एंटर्स मकर राशि। जैसे कि जैसे मकर संक्रांति आती है तो हम बोलते हैं कि ये सन जो है वो कहाँ पर एंटर हुआ है, मकर राशि में जो है वो एंटर हुआ है। ठीक है। सो व्हेन अर्थ इज एट ए फॉर द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ द सन अपीयर्स टू बी इन अ स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन। तो यहाँ पे हमको अगर हम पिक्चर में अगर देखते हैं तो अर्थ जब जो है ए साइड में होता है, ए उसकी पोजीशन जब ए पर होती है, तो सन हमको जब यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सन को, तो सन के पीछे जो है हमको क्या दिख रहा है, ज़ोडिएक साइन दिख रहा है स्कॉर्पियो। वैसे ही हमारी पोजीशन जो है यहाँ पर बी पर आ गई है, तो बी से हमको कौन सी साइन दिख रही है, लिब्रा साइन दिख रहा है ज़ोडिएक का। फिर हमारी सी पर जाती है तो हमको कौन सा दिख रहा है, वर्गो दिख रहा है। वैसे ही हम डी पर जाएंगे यहाँ पे तो हमको जो है लियो दिखेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये कैंसर दिखेगा, आगे बढ़ेंगे तो हमको जेमिनी दिखेगा। इस तरह से जो है अर्थ जो है वो मूव करते रहेगा। अर्थ जो है वो जब मूव करता है सन के गोल गोल, तो ये जो ज़ोडिएक साइंस जो है वो सन के पीछे जो है हमको मतलब वो होते हैं और दिखते हैं। ठीक है। So when the earth moves from A to B, the observer will say that the sun has entered Libra, जो हमने अभी देखा। In reality, the sun does not move, but we
परसीव्स इट एज मूविंग ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट। तो इस टाइम में जो है सन जो है वो मूव नहीं करता है, हमको जो है वो मूव करते हुए दिखता है, लेकिन सन मूव नहीं करते रहता है, अर्थ जो है हमारी मूव करते रहती है, उसकी पोजीशन जो है ए से बी से सी जो है वो होते रहती है, मतलब वो गोल गोल घूमते रहता है सन के। द मोशन ऑफ द सन इज कॉल्ड एट्स अपीयरेंट मोशन एंड इट्स पाथ इज कॉल्ड अ अपीयरेंट पाथ। बट जब हम अर्थ पे खड़े होके जब देखते हैं हम तो सन की तरफ देखते हैं तो हमको लगता है कि सन जो है वो मूव हो रहा है। तो ये जो हमको आभास होता है, इमेजिन करते हैं हम, तो इसे जो है अपीयरेंट मोशन कहा जाता है। मतलब ये जो है एक सन का मोशन जो हमको दिखता है तो उसे अपीयरेंट मोशन बोलते हैं, और उसका जो पाथ होता है जो गोल गोल जो घूमते हुए दिखता है हमको, तो ये जो है उसका अपीयरेंट पाथ है। सो द राइजिंग ऑफ द सन इज द ईस्ट एंड इट्स सेटिंग इन द वेस्ट इज आल्सो एन अपीयरेंट मोशन। और ये जो हमको सन जो है राइज होते हुए दिखता है ईस्ट में और सेट होते हुए दिखता है वेस्ट में, ये भी जो है उसकी अपीयरेंट मोशन है। मतलब सन जो है घूमता है कि ईस्ट से वेस्ट नहीं, तो अर्थ जो है वो हमारी घूमते रहती है। सो यू माइट हैव हर्ड सम एल्डर्स सेइंग दैट अ पर्टिकुलर नक्षत्र इज इन द राइजिंग एंड नाउ प्रीवेल। तो हमारे एल्डर्स जो है हमने सुना है कि वो कहते हैं कि ये नक्षत्र आया, वो नक्षत्र गया। तो ये भी जो है हमारा जो है एक इमेजिनरी जो है ऑब्जर्वेशन होता है, क्योंकि सन जो है वो मूव नहीं होता है, वो अर्थ जो है वो मूव होती है। इट मीन्स दैट एट दैट टाइम इफ़ यू लुक एट द सन from the earth, the particular नक्षत्र is behind the sun। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है कि जो एल्डर्स हमारे कहते हैं कि ये नक्षत्र आया, ये नक्षत्र गया, तो इसका मीनिंग ही ये है कि हम जब अर्थ से सन को देखते हैं तो सन के पीछे जो है वो एक जो है जोड़ेक साइन जो है वो होता है, तो वो जो है नक्षत्र होता है बिहाइंड द सन। सो एंड गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द पोजिशन ऑफ द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और ये जो है हमको आइडिया देता है कि ये जो अर्थ का पोजीशन है वो सन के अराउंड जो घूम रहा है वो कहाँ पर है, ये जो है हमको उससे पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में जो है बताया गया है। तो आयुका मीन्स IUCAA, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये जो आयुका जो है वो जो है कहाँ पर है, इन पुणे, कैरीज आउट फंडामेंटल रिसर्च इन एस्ट्रोनॉमी। ये जो है मतलब ये जो स्टार का जो है वो स्टडी करते रहता है। ठीक है। ये जो हमारे प्लानिटरी सिस्टम्स है तो उसकी जो पूरी स्टडी जो है, रिसर्च जो है उस पर जो है वो होते रहता है इस इंस्टीट्यूट में। तो इन इंडिया प्लानिटोरियम नेम्ड आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैव बीन एस्टैब्लिश इन न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, इलाहाबाद, मुंबई एंड एट न्यू इंग्लिश स्कूल इन पुणे। और जो प्लैनेट की जो स्टडी करते हैं, जो प्लानिटोरियम्स होते हैं उसमें जो है प्लैनेट की स्टडी की जाती है। तो ये प्लानिटोरियम्स जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जो है वो ओपन है। तो वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, देन इलाहाबाद में है, मुंबई में है, और न्यू इंग्लिश स्कूल इन पूना में जो है। सो दे प्रेजेंट a virtual projection of a various stars and constellation as it bear a sky watch। यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो हमको जो है एक इमेजिनरी प्रोजेक्शन जो है वहाँ पर दिखता है, स्टार्स जो है हमको मूव होते हुए दिखते हैं। और ये प्लानिटोरियम जो है जहाँ पर है वहाँ पर अगर आपने विजिट किया तो आपको ये सब देखने को मिल सकता है। डू विजिट दिस प्लेसेस ड्यूरिंग अ स्कूल टूर आर व्हेनेवर पॉसिबल। तो आप जो है जैसे पॉसिबल होता है वैसे जो है आपको ये प्लानिटोरियम अगर आप जाकर देखोगे तो आपको बहुत सारी आइडियाज जो है आपके क्लियर हो सकती है। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर दिया है। साइंस हैज प्रूव दैट द कॉन्स्टलेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, एग्जाम्पल प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है एंड कॉमेट्स एज आल्सो अ डिस्टेंट स्टार एंड कॉन्स्टलेशन डू नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमन लाइफ।
तो साइंस के द्वारा जो है हमने स्टडी किया है और वो प्रूव भी हो चुका है कि सोलर सिस्टम और कॉन्स्टलेशन जो है, जैसे कि प्लैनेट है, सैटेलाइट है, कॉमेट्स है, ये सब जो है हमारे एक डिस्टेंट स्टार्स है। मतलब ये कॉन्स्टलेशन है, डिस्टेंट स्टार्स है। इसका जो है किसी भी मानव जाति पे, मतलब ह्यूमन लाइफ पे जो है इसका कोई असर नहीं होता है। जैसे कि अंधश्रद्धा फैली हुई है हमारे, कि इस ग्रह का इस पे परिणाम होगा, इस ग्रह का उसके ऊपर परिणाम होगा वगैरह, तो ये ऐसा कुछ होता नहीं है। मैन स्टेप्ड ऑन द मून इन द 20th सेंचुरी। मैन जो है अब 20th सेंचुरी में जो है मून तक चले गया है। ही विल कॉन्क्वेर मार्स इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में जो है अब वो मार्स तक भी जो है जा रहा है। सो हेंस in this age of a science holding on to benefits which have been proved to be wrong thoughts, numerous scientific tests is an unnecessary waste of one's time, energy and money। तो अगर इस साइंस के जो दुनिया में जो है ये जब प्रूव हो चुका है, तो हम जो है ये किसी जो अंधश्रद्धा के पीछे अगर हम भागते हैं, तो हमारा एक तो मतलब पैसा भी वेस्ट होता है और हमारा टाइम भी जो है उसमें वेस्ट होता है। सो इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर ऑल दिस इशू विद अ साइंटिफिक फ्रेम ऑफ अ माइंड। तो सभी जो चीज़ें हैं, ये जो हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी किए हैं हमने, तो इसको जो है हमको साइंटिफिकली लेना है और इसे साइंटिफिकली ही समझना है। ओके किसी भी अननेसेसरी वेस्ट जो कोई हमको इन्फॉर्मेशन देता है या अंधश्रद्धा फैलाता है, उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है हमारा ये लेसन ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज भी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हो। और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक का जो पार्ट है, मतलब सारे लेसन हमारे जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, तो इसके सभी पार्ट जो है आपको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो जो है समझ में आ चुके हैं, आपको क्या करना है कि ये सारे वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स को भी बताना है, उन्हें भी जो है इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बताना है, और उनको भी जो है ये शेयर करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।